नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपीएल 2022 के एक और मुकाबले की हाइलाइट्स वीडियो में। दोस्तों, आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आज के इस मुकाबले में यदि दोनों टीमों के बदलाव की बात की जाए तो दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक बदलाव किया है। गुजरात की टीम ने लॉकी फर्ग्यूसन की वापसी कराई है और अल्जारी जोसेफ को बाहर किया है, तो वहीं बेंगलोर ने मोहम्मद सिराज की जगह पर सिद्धार्थ कौल को शामिल किया है। आज के इस महामुकाबले में गुजरात की तरफ से रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की, जबकि बेंगलोर की तरफ से सिद्धार्थ कौल ने पहला ओवर फेंका। पहले ही ओवर में रिद्धिमान साहा ने जोरदार शुरुआत करते हुए 2 चौके और 1 छक्का लगाया और सिद्धार्थ कौल के ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर में बेंगलोर ने अपने 14 रन खर्च कर दिए। एक ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 14 पर 0 था। इसके बाद गुजरात टाइटंस ने तीसरे ही ओवर में अपना पहला विकेट गंवा दिया। जोश हेजलवुड ने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। मैक्सवेल ने पहले स्लिप में अपने दाईं तरफ ड्राइव लगाई और जबरदस्त कैच पकड़ा। गिल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। हेजलवुड ने इस ओवर में महज 1 रन दिया। 3 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 21 पर 1 था। इसके बाद हेजलवुड के लिए दूसरा ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन देने वाले हेजलवुड के दूसरे ओवर में मैथ्यू वेड ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया और 5वें ओवर में गुजरात को 15 रन का फायदा हुआ। 5 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 38 पर 1 था। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने पहले ओवर में महज 2 रन दिए और दूसरे ओवर में पहली सफलता हासिल की। मैक्सवेल ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू वेड को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वेड ने अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू लिया, लेकिन वह काम नहीं आया और वह 13 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। पहला पावर प्ले आरसीबी के नाम रहा, क्योंकि शुरुआत के 6 ओवर में गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 38 रन बनाए और 2 विकेट गंवा दिए। इसके बाद गुजरात टाइटंस ने पहले पावर प्ले में 2 विकेट गंवाने के बाद 8वें ओवर में 50 रन पूरे कर लिए। 8 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 58 पर 2 था। इसके बाद रिद्धिमान साहा 31 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। टीम ने इस बार रिद्धिमान साहा का विकेट गंवा दिया। साहा 22 गेंदों में 31 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। 9 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 64 पर 3 था। इसके बाद हसरंगा ने अपने तीसरे ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और रनों पर लगाम लगा दी। 13 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 91 पर 3 था। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल अपने आखिरी ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए। उनके इस ओवर में डेविड मिलर ने लगातार छक्के लगाकर 18 रन बटोर लिए। इसी के साथ गुजरात ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए। 14 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 109 पर 3 था। इसके बाद हार्दिक मिलर के बीच अर्धशतकी साझेदारी हुई। हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर ने मिलकर गुजरात को शुरुआती झटकों से उबारते हुए एक मजबूत साझेदारी की। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 39 गेंदों में 51 रन जोड़े और 15 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 118 पर 3 पहुंच गया था। फिर इसके बाद हसरंगा की फिरकी में एक बार फिर से डेविड मिलर फंस गए और 34 रन बनाकर आउट हो गए। 17 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 127 पर 4 था। इसके बाद जोश हेजलवुड ने अपने तीसरे ओवर में आते ही राहुल तेवतिया को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हेजलवुड ने ओवर की तीसरी गेंद पर तेवतिया को विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने चौके के साथ आईपीएल कैरियर की चौथी 50 लगाई। इसके साथ ही गुजरात के 150 रन भी पूरे हो गए। 19 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 151 पर 5 था। इसके बाद गुजरात ने बेंगलोर को 169 रन का लक्ष्य दिया। गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य रखा। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 168 रन बनाए। गुजरात की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे अधिक 62 रन बनाए और नाबाद रहे। उनके अलावा डेविड मिलर ने 34 रन बनाए और राशिद खान 6 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद रहे। बेंगलोर की तरफ से जोश हेजलवुड ने 2 विकेट झटके।
और जब बेंगलोर की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उसने काफी धीमी शुरुआत की। 2 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर सिर्फ 8 रन था, लेकिन इसके बाद यदि बात की जाए तो मोहम्मद शमी ने अपने दूसरे ओवर में काफी रन खर्च कर दिए। उनके ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके लगाए तो वहीं डुप्लेसिस ने 1 बाउंड्री लगाई और शमी के ओवर में कुल 18 रन आए। 3 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर 26 पर 0 था। इसके बाद पहला पावर प्ले समाप्त होते होते बेंगलोर ने 50 रन पूरे कर लिए। इसके बाद विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने राशिद खान की गेंद पर छक्का लगाकर 33 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 1 छक्का लगाया। 10 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर 87 पर 0 था, लेकिन इसके बाद फैफ डु प्लेसिस अपने अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने 44 रन बनाए और आउट हो गए। उन्हें राशिद खान ने अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक के हाथों कैच करा दिया। डुप्लेसिस ने आउट होने से पहले 38 गेंदों में 44 रन बनाए और विराट के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की थी। 15 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर 121 पर 1 था। इसके बाद विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी करते हुए 73 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उन्हें राशिद खान ने अपने कोठे के आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यू वेड के हाथों स्टंपिंग करा दी। विराट ने आउट होने से पहले 54 गेंदों में 73 रन बनाए। यह विराट का इस सीजन का सबसे श्रेष्ठ स्कोर रहा। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। आरसीबी को जीत के लिए लास्ट की 12 गेंदों में सिर्फ 11 रन की जरूरत थी। 18 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 158 पर 2 था और आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। गुजरात के 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर की टीम ने 2 विकेट खोकर और 8 गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। आरसीबी इस जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, ये थे इस मैच के हाईलाइट टर्निंग पॉइंट, जिनको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।